नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BSSC CGL 4 जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि BSSC CGL 4 कब आएंगे। BSSC CGL 4 जिसको हम बोल रहे हैं, ये बिहार सचिवालय के अंतर्गत आता है। इसको बिहार सचिवालय का पोस्ट भी कहा जाता है और इसको मिनी IAS भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते रहेगा। और लाइक ऐसे हम बात करते हैं कि इसमें कोई टॉपिक्स होगा तो उसका भी शॉर्ट तरीक़ा से आपको ट्रिकी मेथड से आपको उसका अप्रोच दिया जाता है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट देर किए हुए। इसमें क्या है नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई है उस पर हम लोग केयर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये 18 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और ये चतुर्थ स्नातक स्तरीय है, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय इसमें लिखा भी गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये कल का ही नोटिफिकेशन है, ठीक है। और देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। कैसे आप ऑनलाइन कीजिएगा और कौन से पोस्ट के लिए क्या इसमें योग्यता चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जो चीज़ें बातें बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ये 3 है आपके पास, जो स्टार्टिंग का 3 है। ये स्टार्टिंग का 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसको हम लोग ASO बोलते हैं। ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASO। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरा योजना तैयार करना, क्या क्या सरकार में चल रही है नहीं चल रही है, सभी इसी के हाथ में होता है। और देखिए आगे क्या है आपके, सेकेंड आपके पास इसमें दिया गया है योजना सहायक, वेतन स्तर 7 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब कि इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएटेड, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, ओनली और ओनली ग्रेजुएशन। आगे यदि हम बात करते हैं सर तो कनीय सांख्यिकी, ध्यान दीजिएगा इसमें तो आपके पास कनीय सांख्यिकी सहायक है, वेतन स्तर 7 भी है इसमें भी, मतलब पेमेंट बहुत अच्छा है। इसमें जो चीज़ें बातें बताया गया है ये क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मतलब स्टैटिक्स में आपके पास स्नातक होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाटा एंट्री की भी बात किया गया, ग्रेड C की है। और वेतनमान 6 है, इसमें ज़्यादा पेमेंट नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम रहता है। अंकेक्षक की बात करते हैं, ये भी पोस्ट है आपके पास। तो इस तरीके से इसमें पोस्टें दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा इसमें कितना किसका पोस्ट है, और 35% जो आरक्षण महिलाओं के लिए है वही पूरी तरीके से इसमें फिक्स है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लड़कियाँ हैं उसके लिए फिक्स पोस्ट भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। और देखिए यदि हम इसके आगे बात करते हैं, देखिए आरक्षण पे क्या डिस्कशन किया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। दिया गया कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान्य है, मतलब सबको नहीं है। जो यहाँ की महिलाएं हैं जो डोमिसाइल बिहार का है उसके लिए क्या होता है कि सर्वमान्य है। 4 अगस्त को रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं 4 अगस्त 2025। आगे यदि बात करते हैं उम्र सीमा की बात किया गया है, तो आपके पास 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक और 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मतलब यहाँ साफ सुथरा बताया गया कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 1985 के बाद है वे सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें आगे क्या बातें बताई गई, इसमें मैक्सिमम एज को भी बताया गया है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें नोटिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस कैसे बातें बताया गया है। देखिए यहाँ परीक्षा की प्रकृति को वस्तुनिष्ठ होगा, पहले ऑब्जेक्टिव होगा जिसको प्री बोलते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बातें बताते चले कि इसमें एक नियमावली जो तैयार किया गया था उसके अनुसार ये बताया गया है कि यदि 40,000 तक मिनिमम फॉर्म अप्लाई होते हैं तो आपके एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज उसके बाद में क्या होगा नहीं होगा वो आयोग बताएगी। आगे हम बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है कि 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी को लिया जाएगा। तो अप्रॉक्स हम बात करते हैं 1400 के आसपास पोस्ट है, तो 14×5=70, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 7,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और आप याद भी रखें कि इसमें 4 लाख तक 4 लाख तक बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, और उसमें से ओनली 7,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे प्री। उसके बाद में हम बात करते हैं मेंस। देखिए इसके आगे जो बातें बताया गया है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होंगे इसमें, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले जो प्री हो गया इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गया और मानसिक क्षमता। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि आपके सामान्य अध्ययन जो होगा ये 50 होगा, ये इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित इसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे और मानसिक जिसको रीजनिंग बोलते हैं ये भी आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं, तो मतलब कि 600 अंक के आपके पास एग्जाम होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास टाइम जो रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और उसके बाद में निगेटिव मार्किंग भी है और एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके 1 मार्क्स करते हैं और जबकि एक सही होता है तो आपके 4 अंक मिलते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, आपके लिए कोई इशू नहीं है इसमें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बुक्स ले जाने की भी इजाज़त होती हैं, तो कौन कौन से आप बुक्स को ले जा सकते हैं। यहाँ पर 3 किताब ले जाने की अनुमति है, जो NCERT, BSEB, ICSE। तो आप याद रखें कि बुक्स को नहीं ले जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप क्वेश्चन खोजने में समय खत्म हो जाएगा आपका। इसमें सिलेबस डिटेल दिया गया है, सामान्य अध्ययन, समसामयिकी विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये पूरा का पूरा डिटेल्स है इसमें, आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक मेंस की बात करते हैं। मेंस के भी बारे में बताया गया है कि 2 पत्र होंगे, एक आपके पास हिंदी होता है जो 30% लाना होता है, जो आपकी क्वालिफाइंग पेपर होता है, और फिर जो आपके प्री में रहा हो सिलेबस वही सिलेबस मेंस में रहता है, बट उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। आगे देख सकते हैं, इसमें कुछ दिया गया चीज़ें हैं। फॉर्म अप्लाई में कितने फ़ी लगेंगे उसका भी डिस्कशन किया गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के 540 रुपये हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं कि बिहार के अस्थायी निवासी जो हैं SC ST उसको 135 रुपये हैं, जो दिव्यांग है उनको 135 रुपये हैं, और फिर आगे बिहार राज्य के बाहर के जितने भी श्रेणी महिला हो या पुरुष उसको 540 रुपये पे करना है। इसमें आरक्षण की बातें किया गया है, अस्थायी होना से डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए चीज़ें। यदि आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। आप देखिए इसमें जो चीज़ें बताया गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये सबसे महत्व काम की चीज़ें हैं। आवेदन अप्लाई होगा 18 अगस्त से लेकर के आपके पास 17 सितंबर तक, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिया गया है 19/9/2025। शुल्क जमा कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 17 तक, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 19 तक। इसमें क्या क्या लगेगा, देखिए मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट की बात करता है। स्नातक का PGDCA किए हुए हैं तो IT के लिए हो जाएगा, डाटा एंट्री के लिए। फिर आपके पास अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कहते हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर, इस सब को थोड़ा सा ठीक से बनाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा गलत का मतलब कि आप DV में छट जाएंगे। उसके बाद में ये सब चीज़ें दिया गया है, ये सभी चीज़ों का आपके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बताया गया है जिसको आप पॉज करके देख लेंगे कि आप इसमें चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।